हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। तो आप पूरे यूट्यूब पे पढ़ लेना जाके परागण के बारे में, पॉलिनेशन के बारे में। मेरे से अच्छा कोई पढ़ा दिया ना तो फिर बताना आके। तो मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो क्या कर रहे हैं कि बस ऊपर ऊपर पढ़ा के परागण खत्म कर देते हैं। एक ही दो पेज में खत्म हो जा रहा है परागण, लेकिन उनको नहीं पता परागण इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि ये 1/3 ये पूरा एक्वायर करता है पूरे दूसरे चैप्टर का। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परागण। पिछले चैप्टर में भी आपको परागण के बारे में पढ़ाया था और इस चैप्टर में भी आपको पढ़ाऊंगा परागण के बारे में कि परागण एक्चुअली होता क्या है। देखो, परागण के एक्चुअली में सबसे पहले जाते हैं परागण में होता क्या है। तो सबसे पहले परागण छोड़ो, हम जानते हैं कि परागकण क्या होते हैं। यहाँ पे हेडिंग जो है हमारा क्या है, परागकण। हेडिंग सॉरी, हमारा जो हेडिंग है वो क्या है, परागण। हेडिंग जो है हमारा क्या है, परागण। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। तो सबसे पहले पहले उस परागण छोड़कर परागकण के बारे में जानो। परागकण जो नर जनन इकाई है पराग कोश में बनते हैं। परागकण क्या होते हैं, पुष्प के जो नर भाग में जो जनन इकाई है उसको हम लोग बोलते हैं परागकण, जो पराग कोश में बनता है। और पराग कोश के फटने के परागकण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। जब पराग कोश फटता है तो उसमें से परागकण क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जो विभिन्न माध्यमों द्वारा दूसरे पुष्प के ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब परागण की क्रिया किसको बोलते हैं, जब परागकण पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प या उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, इस क्रिया को परागण कहा जाता है। ध्यान से नोट डाउन करना इस चीज को। जब पुष्प क्या है कि पराग कोश से निकलकर उसी पुष्प पे या फिर उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को कहा जाता है परागण। समझ गए, उसी पुष्प पे या उसी पुष्प मतलब उसी जाति के दूसरे पुष्प पे। अब परागण दो तरीके से हो सकता है, आपको पिछले चैप्टर में भी पढ़ाए थे, इस चैप्टर में भी। पहला कौन है, स्वपरागण। दूसरा क्या है, पर परागण। स्वपरागण को बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और पर परागण को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब स्वपरागण में होता क्या है, स्वपरागण में क्या होता है, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या अन्य पुष्प या उसी पर के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, क्रिया स्वपरागण कहलाती है। स्वपरागण में क्या होता है कि पराग कोश से परागकण निकला और उसी 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 पुष्प से, जिस पुष्प से निकला है उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरेगा, या फिर अपने ही पेड़ के किसी और पुष्प के वर्तिकाग्र ऊपर गिरेगा, तब उसको बोलेंगे स्वपरागण। माने स्व माने अपने आप, अपने ऊपर गिरेगा तब उसको बोलेंगे स्वपरागण। और पर परागण में क्या होता है कि एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पे स्थित क्या होते हैं, पराग उसके ऊपर जाके गिरते हैं, तब उसको हम लोग कहते हैं पर परागण। पर माने क्या होता है, दूसरा। तो पर परागण में क्या होता है कि एक परागकोश से निकलेंगे और दूसरे पेड़ पर स्थित क्या होगा, जो पुष्प होगा उसके वर्तिकाग्र पे जाके गिरेंगे। समझ गए, स्वपरागण माने अपने ही पुष्प अपने ही पेड़ पे रह जाएंगे और पर परागण में दूसरे पेड़ के ऊपर जाएंगे, तब उसे पर परागण कहते हैं। पर परागण में दो तरह से हो सकता है, एक होता है सजात पुष्पी परागण, जिटनोगैमी, और दूसरा कौन है, पर निषेचन, जेनोगैमी। अब देखो, सजात पुष्पी परागण क्या होता है, जब एक पौधे के पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो यह सजात पुष्पीकरण कहलाता है। माने एक पेड़ में अगर 2-3 फूल है ना, तो एक में से निकलेगा और दूसरे के ऊपर जाकर क्या होगा, गिरेगा। इसको हम लोग बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। ये लगभग पर परागण, स्वपरागण जैसा ही होता है, लेकिन ये पर परागण है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या ना, बाह्य कारक, एक्सटर्नल एजेंट के का जरूरत पड़ता है। किसका बाहरी कारक कोई चाहिए इसको लेके जाने वाला। मान के चलो ऊपर है तो ऊपर से क्या होगा, गिरेगा तो हवा के थ्रू गिरेगा, या फिर कोई पक्षी या फिर कोई कीट के मदद से क्या होगा, नीचे वाले पुष्प पे आएगा। अब पर निषेचन क्या होता है, पर निषेचन में क्या है कि अलग पौधे के परागकण अलग अलग पौधे के क्या होते हैं, वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। अब पर निषेचन में देखो बहुत चीज जरूरी होता है। जैसे माने पर निषेचन ऐसा नहीं हो जाएगा, उनमें कोई माध्यम चाहिए, या तो हवा हो सकता है, नहीं तो कीट हो सकता है, पानी हो सकता है। ये सब चीजों से क्या होता है, पर निषेचन होता है, ऐसे नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नोट अगला पॉइंट लिखो। स्वपरागण केवल उभयलिंगी पौधों में होता है। स्वपरागण किसमें, या तो उभयलिंगी या नहीं तो द्विलिंगी, उसी को बोलते हैं। तो स्वपरागण केवल इसमें होता है, उभयलिंगी या द्विलिंगी पौधों में होता है। और द्विलिंगी पौधों में कभी कभी ऐसी समस्या भी होती है जो क्या होता है कि स्वपरागण को पूर्ण रूप से रोक देता है। जैसे अनुन्मूल्य परागण, इसको बोलते हैं। कुछ पौधों में प्रारूप पर रंगीन पुष्प उत्पन्न होते हैं, भूमि के अंदर भी एक विशेष प्रकार के पुष्प होते हैं जो कभी खुलते नहीं। अनुनामिल्य परागण में जो है क्लिस्टोगैमी इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जमीन के नीचे पुष्प होते हैं, मतलब जो पौधा है ना उसके जड़ में नीचे पुष्प होते हैं, और उनमें क्या होता है, स्वपरागण होता है। स्वपरागण कैसे होगा, जो जमीन के नीचे पुष्प होगा
उसी में क्या होगा कि उसका पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और उसी के वर्तिकाग्र में रह जाएंगे और ना जमीन के ऊपर आएंगे ना जमीन के ऊपर आने का उनको जरूरत है। उसी में निषेचन हो जाएगा, उसी में फल भी बन जाएंगे। अब बोलोगे कि सर जमीन के अंदर कैसा फूल खिलता है? खिलता है। आप लोगों ने मूंगफली देखा है ना, मूंगफली, तो मूंगफली का जो पौधा होता है ना, उसका जो मूंगफली फलता है वो जमीन के नीचे फलता है, तो उसका परागण वही जमीन के अंदर ही होता है। उसका जो फूल होता है ना, भले ऊपर दिखने में लगता है, तो एक ऊपर भी फूल खिलता है मूंगफली का येलो कलर का, और एक नीचे भी जमीन के अंदर भी खिलता है। तो जमीन के अंदर जो होता है वो मूंगफली क्या होता है? निषेचन होता है, उसी में उसका क्या होता है? बीज बनता है। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? मूंगफली हो गया, वायोला, कनकौआ और पोर्कुलाका। ये सारे जो प्लांट है इनमें क्या होता है? क्लिस्टोगैमी होता है, मतलब इनके फूल क्या होते हैं? जमीन के अंदर होते हैं। ठीक है। अनुन्मूलीय पौधों के पुष्प बहुत छोटे और रंगहीन होते हैं, ना तो इसमें मकरंद होती है और ना कोई गंध होती है। देखो इनके जो फूल होते हैं अनुन्मूलीय पौधों के, तो इनके क्या होते हैं? ना इनमें कोई मकरंद पाया जाता है ना कोई गंध होता है, इनमें कुछ नहीं होता है। ठीक है, बहुत छोटे और रंगहीन ही होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब समकाल पर परिपक्वता, होमोगेमी क्या होती है? समकाल परिपक्वता या फिर होमोगेमी किसको कहते हैं? देखो स्वपरागण करने वाले पुष्प में पराग कोष तथा वर्तिकाग्र एक ही समय में परिपक्व होते हैं, जिससे परागण आसानी से हो जाता है। स्वपरागण करना है अगर, तो मान के चलो कि स्वपरागण में जो पुंकेसर है और स्त्रीकेसर है, दोनों को एक ही साथ में क्या होना चाहिए? परिपक्व होना चाहिए। तभी तो पुंकेसर परागकण, मतलब पुंकेसर से परागकण निकलेंगे और वर्तिकाग्र पहुंचेंगे, तभी तो क्या होगा? कि परागण आसानी से हो पाएगा। अगर मान के चलो कि पुंकेसर पहले परिपक्व हो गया और स्त्रीकेसर हुआ ही नहीं, तो फिर कैसे परागण हो गया? स्त्रीकेसर हो गया, पुंकेसर नहीं है, तो कैसे होगा? तो दोनों को एक ही साथ में क्या होना चाहिए? होना पड़ेगा, एक ही साथ में परिपक्व होने पड़ेगा। अब स्वपरागण का क्या महत्व है? इस प्रकार के पुष्प में परागण तथा निषेचन सुनिश्चित रहता है, मतलब स्वपरागण में एकदम कंफर्म है कि परागण हो ही जाएगा। दूसरा क्या है? इससे संतति शुद्ध हो जाती है, शुद्धि होती है। संतति कैसे प्राप्त होती है? शुद्ध संतति क्या होती है? प्राप्त होती है। दो गो इसका क्या है? एग्जाम्पल है। अब आते हैं पर परागण। पर परागण क्या होता है? ठीक है, पर परागण क्या होता है? पर परागण जैसे पता है आप लोगों को कि पर परागण सिर्फ और सिर्फ किस में होता है? एक लिंगी फूलों में होता है, एक लिंगी पुष्पों में होता है। क्यों? क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल प्लांट है, तो मेल प्लांट से उड़ के क्या आ जाएंगे? परागकण इस फीमेल वाला पे जाएंगे। तो पुष्प कैसे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लिंगी फूलों में होता है, याद रखिएगा। पर परागण कैसा होता है? सिर्फ और सिर्फ एक लिंगी फूलों में होता है। और पर परागण में पुष्पों के अनुकूलन पाया जाता है। पर परागण होने के लिए फूल कैसे होना चाहिए? सबसे पहला तो एक लिंगता होनी चाहिए। पौधों में क्या होना चाहिए? पर परागण होने के लिए एक लिंगता, मतलब पुष्प कैसा होना चाहिए? एक लिंगी होना चाहिए, तभी तो मेल से फीमेल में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। पर परागण फूलों का एक अत्र अच्छा साधन है। स्वबंधता, सेल्फ स्टेरिलिटी। जब एक पुष्प के जयांग की वर्तिकाग्र उसी पुष्प के पराग कणों को परागित नहीं होने देती है, तब उस अवस्था को स्वबंधता कहते हैं। स्वबंधता माने कि जब कोई वर्तिकाग्र अपने ही परागण को क्या करता है कि उससे निषेचन नहीं हो पाता, उसमें बंधता उसके अंदर है, स्टेरिलिटी आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वबंधता। जैसे आलू में, गाजर में, पिटूनिया में, इस सब में क्या देखने को मिलता है? स्वबंधता देखने को लिए मिलेगा। इसमें क्या आएंगे? खुद का जो फीमेल प्लांट है, खुद का जो फीमेल प्लांट है, वो मेल प्लांट का जो एथी आएगा, स्पर्म आएगा, उसको क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, उसको परागित उससे नहीं होगा वो। अब भिन्न काल पक्वता क्या होता है? समकाल पक्वता तो पता है। समकाल पक्वता माने एक ही टाइम पे परागकोष और वर्तिकाग्र दोनों क्या है? परिपक्व। अब भिन्न काल पक्वता मतलब जब एक द्विलिंगी पुष्प के पुंकेसर एवं वर्तिकाग्र भिन्न भिन्न समय पर परिपक्व होते हैं, तो पुष्प की इस अवस्था को भिन्न काल परिपक्वता, भिन्न माने अलग, काल माने समय, परिपक्वता माने परिपक्व होना। मतलब अगर एक ही समय में परिपक्व हो रहे हैं तो समकाल पक्वता, अगर अलग अलग समय में हो रहे हैं तो उनको बोलेंगे भिन्न काल परिपक्वता। समझ आएगा? अब उभयलिंगी, उभयलिंगी के बारे में, कुछ पुष्प के परागकोष तथा वर्तिकाग्र के बीच जो प्राकृतिक दूरी होती है, जिसके कारण परागण या तो मुश्किल होता है या होता ही नहीं है, इस अवस्था को उभयलिंगता या द्विलिंगता हम लोग क्या होते हैं? कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पर परागण के साधन, पर परागण के साधन कौन कौन से होते हैं और कैसे पर परागण होता है? आपको पता है?